आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। अगर आप इस कहावत से सहमत हैं तो आप अपना हर दिन दुख में क्यों व्यतीत कर रहे हैं? अपने जीवन में आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर आप उस हर एक कार्य में खुश रहना सीख जाओगे तो आपका ये जीवन आपको परम शांति की ओर ले जाएगा। बुद्ध कहते हैं, आपकी खुशी कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपके द्वारा किए गए कर्मों से आप खुश हैं? क्या आप जो कर्म कर रहे हैं वो दुखी होकर कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या वास्तव में आप जीवन जी रहे हैं? कहीं आप दुख, चिंता, तनाव, दुविधा, परेशानी, समस्याओं को तो नहीं जी रहे? एक गुरु के 2 शिष्य थे। गुरु अपने दोनों शिष्यों को ध्यान साधना के बारे में सिखा रहे थे। वे उन्हें ध्यान करने के तरीके बता रहे थे। दोनों शिष्य ध्यान साधना कर रहे थे। ध्यान साधना करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया था, परंतु उनका ध्यान कभी गहरा नहीं हुआ। इस बात से परेशान होकर वो गुरु के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, बहुत समय हो गया परंतु अभी भी हमारा ध्यान गहरा नहीं हो सका है। गुरु ने कहा, ध्यान करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, परंतु हमें किसी एक तरीके को पकड़कर लगातार ध्यान करना पड़ता है। और तुम लोग थोड़े समय के लिए ध्यान करते हो और फिर उठ जाते हो, उस ध्यान से कुछ नहीं हो रहा ये सोचकर। फिर दूसरी विधि का प्रयोग करते हो, फिर थोड़ी देर बाद उठ जाते हो, फिर किसी तीसरी विधि का इस्तेमाल करते हो और उसमें भी कुछ नहीं हो रहा ये सोचकर तुम उठ जाते हो। ध्यान रहे, इस दुनिया में कुछ भी कार्य करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता, परंतु परिश्रम में अगर निरंतरता ना हो तो तुम्हारे द्वारा किया गया कठिन परिश्रम भी बेकार हो जाता है। इसीलिए परिश्रम के साथ निरंतरता को बनाए रखें। अब दोनों शिष्य बहुत समय तक लगातार ध्यान करते रहते। इस प्रकार दोनों शिष्यों को ध्यान साधना में कुछ उन्नति मिली। उनका ध्यान थोड़ा गहरा हुआ, परंतु वो वहीं रुक गए। बहुत कोशिश करने पर भी उनका ध्यान और अधिक गहरा नहीं हो रहा था। वह गुरु के पास फिर से पहुंचे और उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था हम अपने ध्यान में निरंतरता रखे हुए हैं। अब हम एक ही विधि से लगातार ध्यान कर रहे हैं। उससे हमारा ध्यान थोड़ा बहुत गहरा हुआ है, परंतु हम बहुत गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। गुरु ने कहा, कठिन परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम में निरंतरता भी आवश्यक है, परंतु हर मनुष्य अलग है और उसकी क्षमता भी अलग है। इसीलिए हमेशा दूसरों के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। उस कार्य में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा कठिन परिश्रम करोगे, निरंतर परिश्रम करोगे, पर सफलता बहुत धीरे धीरे करके तुम्हारे पास आएगी और हो सकता है कभी पूरी सफलता ना मिले। गुरु की बात सुनकर दोनों शिष्य फिर से ध्यान करने के लिए तत्पर हुए। पहले शिष्य ने जैसे वह पहले ध्यान कर रहा था वैसे ही ध्यान आरंभ किया। उसने बाहर से कोई भी बदलाव नहीं किया। उसके लिए ध्यान करने की वो स्थिति आरामदायक थी। जबकि जो दूसरा शिष्य था उसने सोचा कि हम इतना लंबा ध्यान एकांत और शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो क्यों ना ऐसी जगह ध्यान किया जाए जहां एकांत भी हो और शांति भी, और साथ ही वैराग्य भी जाग जाए। वैराग्य जागने से मनुष्य के मन का भटकाव कम हो जाता है, ये रुक जाता है। इसके लिए वह दूसरा शिष्य रात में शमशान पहुंचा। वहां चिताएं जल रही थी, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि खुद की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। भीतर का डर पूरी तरह से वहां उसके ऊपर प्रकट हो रहा था। फिर भी अपने डर को काबू करते हुए वह शिष्य आधी रात को वहां ध्यान करने बैठ गया।
शुरू शुरू में डर की वजह से उसका ध्यान भटका, परंतु फिर उसके डर ने ही उसे ध्यान में उतरने में सहायता की। वह जितना डरता उतना ही अकेला हो जाता, उतना ही वर्तमान में उतर जाता। तुमने देखा होगा, जब तुम डर जाते हो तब तुम न भविष्य की सोचते हो ना ही भूतकाल की, बस वर्तमान क्षण पर तुम्हारी नजर होती है। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम बहुत चौकन्ने होकर देखते रहते हो। अब वह पूरे दिन अपने काम करता, आराम करता और रात को सिर्फ 2 घंटे ध्यान करने के लिए शमशान जाता, जबकि पहले वाला शिष्य पूरा दिन ध्यान में लगा रहता। एक दिन दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य से कहा, तुम क्या पूरे दिन ध्यान में लगे रहते हो? मेरी तरह ध्यान किया करो, 2 घंटे में ही ध्यान की गहराई में उतर जाओगे। वह दूसरा शिष्य पहले वाले को अपने साथ शमशान ले गया। दूसरा शिष्य तो आराम से वहां ध्यान में बैठ गया, परंतु पहला शिष्य वहां बेचैन होने लगा। वहां उसका ध्यान नहीं लग रहा था। ये देखकर दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य से कहा, क्या हुआ? इतने समय से तुम ध्यान लगा रहे हो और तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा, कैसा ध्यान कर रहे हो? अगले दिन पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा, तुम शमशान में ध्यान लगा लेते हो तो यहाँ आश्रम में तो तुम्हारा ध्यान बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्या तुम यहाँ ध्यान लगा सकते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, क्यों नहीं, और वह ध्यान लगाने बैठ गया, पर जल्द ही उसका ध्यान टूट गया। उसने कहा, यहाँ शांति नहीं है, शोर है, आवाजें हैं, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ मैं ध्यान कैसे लगाऊं? दोनों के साथ बड़ी समस्या हो गई थी। वह एक स्थान पर ध्यान लगा पा रहे थे, परंतु दूसरे स्थान पर नहीं। गुरु ने कहा, किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। कठिन परिश्रम होना चाहिए, परिश्रम में निरंतरता भी होनी चाहिए और उस परिश्रम में बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। परंतु बुद्धिमत्ता क्या है? किसी काम में आराम ढूंढना बुद्धिमत्ता है, या उस काम को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से करना बुद्धिमत्ता है? तुम दोनों ने जो खोजा वही तो पाया। तुम आराम खोज रहे थे तो आराम ही तो पाया, और जहां आराम पाया वहीं तो आराम मिलेगा। हर जगह तो आराम नहीं मिलेगा। ध्यान खोजते तो ध्यान पाते। ध्यान को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावी कैसे करें, इस पर विचार करते तो अवश्य तुम बुद्धिमत्ता के साथ अब तक ध्यानी हो गए होते। दोनों शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई। अंदर से जो हम पाना चाहते हैं वही हमें मिलता है, भले ही बाहर से हम कुछ और पाना चाह रहे हो। ये अपने आप को धोखा देने के समान है। जो हमारे अंतर में है वही हमारे बाहर भी होना चाहिए। पहले शिष्य ने बहुत विचार किया और अंत में वह गुरु के पास जा पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वह खोज सकूंगा जो मुझे चाहिए। वह गुरु की आज्ञा लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल गया, जबकि दूसरा शिष्य वहीं आश्रम में ध्यान करने लगा। वह लगातार, निरंतर और अधिक परिश्रम के साथ ध्यान कर रहा था। 3 साल की अपनी लंबी यात्रा पूरी कर पहला शिष्य वापस आश्रम लौट आया। उसके चेहरे पर शांति थी, एक मंद मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह पहले जैसा नहीं था, वह अब पूरी तरह से बदल गया था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम्हें वह मिल गया शिष्य जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैंने वह सत्य खोज लिया जिसके लिए मैं ध्यान कर रहा था। अब मुझे कोई खोज नहीं करनी। ये सुनकर दूसरे शिष्य ने कहा, ऐसा तुम्हें वहां क्या मिल गया कि अब तुम्हें कोई खोज ही नहीं करनी? पहले शिष्य ने कहा, बस इतना ही पता चला कि जब आप नहीं थे तब भी ये दुनिया आराम से चल रही थी, और जब आप नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया आराम से ही चलती रहेगी। ये जो थोड़ी देर का आपका होना है, इसे उपद्रव बनाने की जगह उत्सव बनाने में अपनी ऊर्जा, अपना जीवन लगाना चाहिए, पर हम हमेशा मातम मनाते रहते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा, यह भी कोई बात हुई? तुम किस मार्ग से और कहां कहां गए थे, मुझे बताओ। मैं भी जाकर देखना चाहता हूं कि आखिर वहां तुम्हें मिला क्या है। पहले शिष्य ने उसे सारा मार्ग समझा दिया। वह शिष्य भी गुरु की आज्ञा लेकर
उस लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उस यात्रा में बहुत जोखिम था। वह एक ऐसे मार्ग से गुजरा जहां उसे एक आदमखोर कबीले ने पकड़ लिया, पर जब उसने पहले शिष्य का परिचय दिया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बीमार थे। वहां महामारी फैली हुई थी। चारों ओर मातम का माहौल था। जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वह उस गांव से निकला। वह मार्ग से आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक औरत को पत्थर से मार रहे हैं। वो उसे मार देना चाहते थे। वह उसे बदजलन, पापी, न जाने ऐसे ही बुरे बुरे शब्द कहते और पत्थर से मारते जाते, और वह औरत चिल्ला चिल्लाकर उसे छोड़ देने की प्रार्थना कर रही थी। वह शिष्य उन लोगों और औरत के बीच में आ गया। उसने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम पाप कर रहे हो। क्या पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे गांव में अच्छी फसल नहीं हो रही है? क्या तुम्हारे गांव में खुशहाली नहीं है? वह सब इसी औरत की वजह से है। इसका भाग्य यही है कि यह जिस गांव में रहेगी उस गांव का भाग्य हमेशा चमकता रहेगा, और अगर ये मर गई तो तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे सर पर होगा, और ये तुम्हारे कर्मों की वजह से होगा। उस शिष्य की बात सुनकर गांव वाले घबरा गए और उन्होंने उस औरत से माफी मांगी और उसे अपने गांव वापस ले गए। उस औरत ने शिष्य का धन्यवाद किया और उसे कुछ भोजन उसकी यात्रा के लिए दिया। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। बहुत चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां बहुत उपद्रव मचा हुआ था। दो भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। जमीन का विवाद था। दोनों को जमीन चाहिए थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। वह शिष्य वहां पहुंचा और उसने कहा, जब तुम दोनों नहीं रहोगे तो इस जमीन का उपभोग कौन करेगा? इस जमीन का उपयोग करने के लिए तुम्हारा होना तो आवश्यक है। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से मरने वाला कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठा दी। शिष्य ने कहा, सही सही बताओ, कौन मरने वाला है? दोनों भाई एक दूसरे को मारने का दावा करने लगे। शिष्य ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन मरेगा। तुम दोनों एक दूसरे को मार दोगे, या तुम दोनों में से कोई एक मरेगा और उसके परिवार का कोई और सदस्य दूसरे को मार देगा। इसी तरह तुम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को मारते रहोगे, पर इस जमीन का उपयोग तुम दोनों में से कोई ना कर सकेगा। ये ना कभी तुम्हारी थी और ना कभी तुम्हारी होगी। अपने मरे हुए पिता से ही पूछ लो, क्या वह ये जमीन अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो कभी उनकी थी? उन दोनों भाइयों को शिष्य की बात समझ आ गई और उन्होंने जमीन का विवाद बातचीत से सुलझा लिया। वह शिष्य वहां से आगे बढ़ गया। अपनी इस यात्रा में उसने बहुत जोखिम देखे, बहुत दुख और कष्ट देखे, कुछ सुख भी देखे। उसने देखा कि मनुष्य आपस में बिना किसी बात के ही लड़ रहे थे। सब किसी दौड़ में शामिल है, पर यह दौड़ कहाँ तक जाती है किसी को पता ही नहीं है। सब आंख वाले अंधे होकर घूम रहे हैं। किसी को चैन नहीं है, किसी को शांति नहीं है। सुख चाहिए और सुख के लिए दुखी होकर घूम रहे हैं। अपनी लंबी यात्रा में वो शिष्य एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो रेगिस्तान था। वहां बहुत कड़ी धूप थी। उसका भोजन भी समाप्त हो गया था और वह भूखा प्यासा उस रेगिस्तान को पार कर रहा था। वह उस रेगिस्तान को पार न कर सका और वहीं गिर गया उस गरम तपती हुई रेत पर। गरम तपती हुई रेत उसके शरीर को जला रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और परम शांति का अनुभव किया। उसे समझ में आ गया कि अब वो मरने वाला है। उसने सोचा कि उसने जीवन भर क्या पाया। इधर उधर की भाग दौड़, इससे लेना है उसे देना है, सांसारिक जीवन, सन्यासी जीवन, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, ध्यान, साधना और ना जाने क्या क्या। कितना उत्पात मचाया, उपद्रव किया, सब कुछ किया, पर कभी अपने होने का एहसास नहीं किया, कभी जीवन का एहसास नहीं किया। ये जीवन सुखदायी है, पर इसे दुखदायी हम खुद बनाते हैं। वह शिष्य धीरे धीरे अपनी मृत्यु को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने देखा कि मौत उसे लेने आई है और उसने भी अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी। तभी उसके मुख में
पानी की एक धारा गिरी। पानी पीते ही जैसे उसमें जान आ गई। उसने देखा कि उसके सामने उसका गुरु भाई, वह पहला शिष्य खड़ा था। उसने पानी पिया, भोजन खाया और कहा, बड़े भाई तुम यहाँ कैसे? पहले शिष्य ने कहा, तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे पीछे ही था। मैं जानता था ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। दोनों गुरु भाई वापस आश्रम आ गए। वह गुरु के समक्ष उपस्थित हुए। गुरु ने दूसरे शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या मिला? दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव जीवन एक उत्सव है, ये बहुत कीमती है। इस दुनिया की कोई भी चीज देकर आप इसे वापस नहीं ले सकते। इसे मातम की तरह जीने वाले लोग वास्तव में नरक में जीते हैं। गुरु ने कहा, परिस्थितियां हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहती है, परंतु ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहती जो अपने भीतर परिवर्तन करते हैं। हमें एक काम पसंद नहीं है तो हम दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा काम शुरू करते हैं। पर हर बार हम ये नहीं समझ पाते कि काम बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को बदलना है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कोई भी कार्य पूरा किए बिना ही हार मान लेता है। उसे बदल दोगे तो हर काम, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, सब पूरे होंगे। दोनों शिष्य फिर से ध्यान साधना में लग गए। इस बार उन्होंने अपने भीतर परिवर्तन किया। वह बहुत शोर शराबे वाली जगह पर भी बैठकर शांति में उतर जाते थे, ध्यान में उतर जाते थे। वह अध्यात्म के मार्ग पर भीतर की ओर निकल पड़े। तब उन्होंने उस परम शांति को खोजा जो तुम्हारे अस्तित्व को भी, तुम्हारे होने को भी, होने के एहसास को भी समाप्त कर देती है। पर फिर भी तुम होते हो, पर अकेले नहीं, इस ब्रह्मांड के साथ। इस संसार में कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, निरंतर हार्ड वर्क करते हैं, और कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। पर हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो, अगर वहां आप खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो दोनों ही बेकार है। ध्यान, कुंडली, चक्र, अध्यात्म, इनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर अगर एक छोटी सी बात समझ आ जाए तो ये सब बेकार है। और वो ये है कि जीवन एक उत्सव है, इसे मातम मत बनाएं। कुछ लोग तो ध्यान, अध्यात्म, ईश्वर, भगवान, जीवन मरण की खोज भी नरक के समान करते हैं। वह पीड़ित हैं क्योंकि ध्यान नहीं लगता। वह पीड़ित हैं क्योंकि भगवान नहीं मिलता। वह पीड़ित है क्योंकि कोई मर गया है, और वह पीड़ित है कि वो मर जाएंगे, परंतु वह खुश नहीं है कि वह जीवित है।